हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का सारा कॉन्सेप्ट जान लिया है, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 2A है और 2B जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 2B बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ से आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों ने उसका सोल्यूशन नहीं देखा, उसका कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2C, जहाँ पर हम लोगों को क्या होगा तो कुछ कंडीशंस गिवन होगा, कुछ शर्त गिवन होगा, जिसके आधार पर हम लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण का निर्माण करना होगा और फिर उसको सॉल्व करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो पढ़ते हैं हम लोग आज एक्सरसाइज 2C की ओर। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को दिया हुआ कि यदि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। ठीक है, यहाँ पर दो व्यक्ति है, हमेशा आपको क्या करना है कि दो चर मान लेना है, एक एक्स और एक वाई। तो यहाँ पर मान लेते हैं ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो ए की उम्र हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वर्ष है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं लिख के थोड़ा दिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वहां मैं लिखने का काम कम करूंगा और सिर्फ समझा दूंगा। तो ए का उम्र एक्स वर्ष मान लेते हैं और बी का उम्र जो है मान लेते हैं हम लोग वाई वर्ष। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंगली क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार हम लोग को क्या गिवन है शर्त वो देखेंगे। तो पहला है, कह रहा है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते साथ किस तरह से इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, समीकरण किस तरह का सॉल्व करेंगे, और उसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे इसका कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी हम लोग जानेंगे। तो पहला है कि ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो ए का उम्र कह रहा है, ए का उम्र है एक्स और बी का उम्र है वाई। तो ए का उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो जिसमें याद रखना है, जिसमें का के की ये सब अप्लाई रहता है उसमें हम लोग जनरली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है b की उम्र का है, तो यहाँ b के साथ की लगा हुआ था, इसीलिए हम लोग क्या किए b में 4 से मल्टीप्लाई किए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का बना। अब सेकेंड है कि 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले, तो x का अभी जो है x है, इसका जो है रियल एज, प्रेजेंट एज, और 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा तो 5 वर्ष कम हो जाएगा। तो इसका अगर 5 वर्ष पहले जाएंगे तो बी का भी क्या होगा 5 वर्ष पहले हमको जाना होगा। तो कह रहा है कि क्या हो जाता है, तो बी का 9 गुना हो जाता है। इस बार फिर से बी के साथ की लगा हुआ है, तो इस बार फिर बी वाले साइड में हम लोग 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2 और यही समीकरण बनाना है। तो अभी जो है सिर्फ समीकरण बनाने के लिए कह रहा है, फिर आगे इसको सॉल्व करने के लिए भी कहेगा। तो अगर सॉल्व करने कहेगा तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कोई विधि एक अप्लाई कर लेंगे। 5 विधि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसमें से कोई विधि एक अप्लाई करना है और एक्स और वाई का मान निकाल देना है। हालांकि यहाँ पर एक नंबर में बस यहाँ तक ही करना है। फिर बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर की ओर। इसमें दिया हुआ है 2 अंकों की एक संख्या है। तो इसमें जो है तरह तरह का चैप्टर में जो है प्रश्न आएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन आएगा एक तो संख्या पर, ठीक है, कि 2 अंकों की संख्या है या 10 से लेकर के 99 तक की कोई संख्या है, या इसमें आएगी नाव धारा वाला आ सकता है क्वेश्चन, फिर रेलगाड़ी वाला आएगा, साथ ही साथ इसमें जो है अंश और हर मतलब भिन्न पर भी क्वेश्चन आएगा, कुछ आयु पर क्वेश्चन आएगा और कुछ ज्यामिति पर भी आएगा कि त्रिभुज या चतुर्भुज का कोण वगैरह कुछ देकर इक्वेशन बनाए। तो इस तरह से इतना टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है। तो 2 अंकों की एक संख्या को हम लोग किस तरह से लिखते हैं उसका पहले हम लोग थ्योरी जानते हैं। जैसे कि अगर 36 है, इसको अगर हम लोग को लिखना हो तो इसको हम लोग 10 × 3 + 6 लिख सकते हैं। मतलब कि क्या किए कि यूनिट प्लेस को, जो इकाई स्थान है उसको प्लस कर दिए और जो दहाई स्थान था उसको 10 से गुना कर दिए, जो काम हम लोग बच्चे में करते थे जब छोटे थे। जैसे कि अगर 74 है, इसको भी हम लोग सकते हैं 10 × 7 + 4, मतलब इकाई अंक को प्लस में और दहाई अंक को मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसी को अगर हम लोग 74 को अगर पलट देंगे तो बनेगा 47, और इसको अगर लिखना हो इस बार हम लिखेंगे 10 × 4 + 7। तो ये 7 चला गया इस बार प्लस में पलटने के बाद, और 4 रह गया 10 के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर कोई संख्या है जिसका कि इकाई स्थान जो है, इकाई का अंक
मान लेते हैं y है और दहाई का अंक x है, कुछ ही मान सकते हैं x पाई, तो संख्या जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक, ये जो इकाई अंक है इसको हम लोग क्या करते हैं प्लस में भेजते हैं, और जो दहाई स्थान पर रहता है उसको अक्सर गुना में देते हैं। यहाँ पर दहाई का स्थान y है तो 10y, और इकाई स्थान वाले को हम लोग क्या करते हैं अंक को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है सर क्या हो गया, थ्योरी हो गया। जब दो अंकों की संख्या का प्रश्न है, ठीक है, दो अंक की संख्या अगर है, इससे संबंधित अगर प्रश्न दिया रहा है तो उसके लिए थ्योरी ये होगा। या कह दे कि 10 से लेकर 99 तक की संख्या है तो भी यही प्रश्न बनेगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 6 है। तो पहला मान तो हम लोग को क्या करना होगा, इकाई अंक दहाई अंक संख्या मान लेना है, इतना काम हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आएंगे प्रश्नानुसार हिंदी में। दिया हुआ है कि इनके अंकों का योगफल जो है 6 है, तो अंक क्या है x है और y है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो अंक का योगफल आ गया 6। ये हो गया इक्वेशन 1। अब सेकेंड नंबर में हम लोग को है कि यदि अंकों को उलट जाने पर, ठीक है, अंक को क्या करेंगे हम लोग उलट जाएंगे, तो नया जो संख्या बनेगा कह रहा है यदि नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 होगी। तो अंक पहली संख्या था ये, ठीक है, 10y प्लस x। अब क्या करना है कि इसको पलट देना है, तो पलटने के बाद जो नया संख्या बनेगा वो बनेगा 10x प्लस y। ठीक है, x और y इंटरचेंज हो जाएगा। तो जो नई संख्या बनी है, यदि पहली संख्या अंकों को उलट जाने पर जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 होगी। तो जो पहला संख्या है उसका 7/4 होना है। ठीक है, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, जिसमें का के की रहे उसी में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पर। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोई भिन्न है, कोई भिन्न को मान लेते हैं। ठीक है, x/y। ठीक है, x है अंश और y है हर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। मतलब अंश में क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश है x, उसमें एक जोड़ देना है, और कह रहा है हर मतलब y, इसमें भी एक जोड़ देना है, तो कहता है ये 4 के बराबर होता है। क्वेश्चन 1 ये बन गया इस तरह से। फिर सेकंड उसी क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसके अंश और हर में एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाए। तो संख्या ये है भिन्न हम लोग का, तो इसमें क्या करना है, इस बार कह रहा है कि एक माइनस कर देना है, अंश में भी और हर में भी, तो भी जो संख्या बनेगी वो 7 के बराबर होगी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। फिर है 4 नंबर में 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपया पाया गया। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि 1 केजी सेब का दाम जो है x रुपया है। ठीक है, तो 4 नंबर में लोग मान लेते हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, और 1 केजी अंगूर है, एक अंगूर का मूल्य मान लेते हैं कि यह है y रुपया। तो क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर की कीमत, 2 केजी सेब का मतलब क्या हो गया 2x, और 1 केजी अंगूर सिर्फ y बराबर 160। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गया। फिर सेकंड में कह रहा है उसी में कि 4 केजी सेब, तो 4 केजी का मतलब क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि 1 केजी का मतलब 1x, तो 4 केजी मतलब 4x प्लस
2 kg अंगूर है तो 2y, और इसका मूल्य जो दिया हुआ है 300 रुपया दिया हुआ है, ठीक है 300। ये बन गया इक्वेशन 2। अब इसका हम लोग को निकालना है कथनों का समीकरण बनाना, समीकरण बन गया। अब कह रहा है इसका आलेखीय प्रदर्शन भी करें, इसका आलेख द्वारा इसको हम लोग को दर्शा देना। आलेखीय प्रदर्शन आप लोग पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसका आलेखीय प्रदर्शन करेंगे। तो इसके लिए पहले बॉक्स बनाएंगे x और y। तो x का वैल्यू पहले 0 रखेंगे, तो y का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 160। फिर एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 80, ठीक है। ये 1 के लिए हो गया। सेकंड के लिए बॉक्स अगर हम लोग बनाते हैं x और y, तो x का मान एक बार 0 रखेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, और y में जो भी मल्टीप्लाई में रहता है वो इधर डिवाइड में आ जाता है। तो 300/2 मतलब कि x का मान 0 रखने पर ये आ जाएगा 150। फिर एक बार y का मान हम लोग 0 रखेंगे, तो जब y 0 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो आ जाएगा 75। 4 से डिवाइड करेंगे 300 में। अब इसका हम लोग ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में जो है वैल्यू जो है x और y का थोड़ा जो है लॉन्ग है रेंज, इसलिए हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा लेंगे। जैसे यहाँ पर x में जाना है 80 तक गया हुआ है, और y में 150-60 तक गया हुआ है। तो हम लोग 40-40 कर लेते हैं, 40 80 120, ऊपर भी 40 80 120 160, ठीक है। तो पहला पॉइंट है x का मान 0 तो y का मान 160। तो यहाँ पर देखते हैं x का मान क्या है 0, तो y का मान है 160, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। फिर सेकंड है कि जब y का मान 0 है तो x का मान क्या है 80, तो यहाँ x का मान 80, तो फर्स्ट लाइन ये मिल गया, ठीक है। अब सेकंड लाइन देखते हैं, x का मान जब 0 तो y का वैल्यू 75, तो यहाँ पर 75 कहीं आएगा, ठीक है। 40 और 80 के बीच में कहीं यहाँ पर 60 होगा, और 60 70 के यहाँ आसपास 75 होगा। फिर y का जब x का मान 0 है तो y का मान 150 है, तो 150 यहाँ पर कहीं आसपास आएगा, ठीक है। तो दोनों को हम लोग दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो एक पैरेलल लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये एक लाइन मिल गया हम लोग को, तो इसका 2 समानांतर रेखाएं हम लोग को प्राप्त होंगी। और यहाँ से भी हम लोग को दिख रहा है कि 2/4 है इसका गुना, और यहाँ पर 1/2 है, और ये है 160/300, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये यहाँ पर 2 है, ये बन जाएगा 1/2, ये भी है 1/2, और यहाँ से 0 0 कैंसिल 8 बार में, और ये 15 बार में, तो ये आ गया 8/15। तो ये क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में क्या होता था कि रेखाएं जो है वो विरोधी होती थी, और उसका ग्राफ खींचने पर वो समानांतर होती है, ठीक है। और समानांतर रेखा हम लोग को मिला भी है, तो उस तरह से चेक भी हो गया। अब हम लोग 4 नंबर तक क्या था, तो सिर्फ यहाँ पर समीकरण बनाना था। अब 5 नंबर से क्या है, समीकरण बनाना है और साथ ही साथ उसको हल भी करना है, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर में दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योगफल 50 है। तो हम लोग सबसे पहले तो माना होगा कि माना पहली संख्या बराबर x, फर्स्ट नंबर को हम लोग x मान लेंगे, और जो सेकंड नंबर है उसको मान लेंगे y। तो दिया हुआ है हम लोग का दोनों संख्याओं का जो योगफल है, दोनों का सम, वो दिया हुआ है 50 के बराबर, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन। फिर दूसरा कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना हो, तो उनमें से कोई एक संख्या, कहता है एक संख्या जो है दूसरी का, ठीक है, ये दूसरी है का कितना गुना है, तो 7/3 गुना है। आप लोग को याद रखना है जहां पर जिसके साथ का, के, की ये सब लगा रहा है उसी के साथ हम लोग गुना करते हैं। जैसे कि यहाँ पर
लिखा हुआ है कि पहली संख्या जो है दूसरी का इसके साथ लगा हुआ है का, इसीलिए हम लोग इसी में गुना करेंगे 7/3। ये एक ट्रिक की तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आप लोग को समझ में नहीं आए। तो यहाँ पर दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया। तो अभी तक क्या था कि इक्वेशन सिर्फ बनाना था, लेकिन यहाँ से समीकरण को हम लोग को हल भी करना है। यहाँ पर समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, तो कोई भी विधि लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर विधि लगाते हैं हम लोग, कोई विधि लगा सकते हैं, तुलनात्मक विधि भी लगा सकते हैं आप लोग। तो x बराबर यहाँ से 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, या x का मान 7/3 हम लोग प्रतिस्थापन विधि का यूज अभी तक बहुत कम किए हुए हैं, प्रतिस्थापन विधि से बनाने की कोशिश करते हैं। तो x का मान 7/3y इसमें पुट करते हैं। तो समीकरण 1 से, ठीक है, तो 7/3y प्लस y बराबर 50, एलसीएम लेने पर आ जाएगा 3, 7y प्लस 3y, यहाँ पर चूंकि कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 एकम 3 तो 7 एकम 7, उस तरह से 1 तिया 3, इसीलिए यहाँ पर y में 3 से गुना हुआ, बराबर हो गया 50। तो यहाँ हो जाएगा 10y/3 बराबर 50। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर 50 × 3 / 10। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल और 5 तिया हो जाएगा आपका 15। एक संख्या हम लोग 15 निकाल लिए। तो समीकरण 1 में फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। समीकरण 1 से क्या मिलेगा हम लोग को, तो x प्लस वाई बराबर 50 है, तो y का मान आ गया हम लोग का 15, तो x प्लस 15 बराबर 50, तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 15, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 35। तो x का मान और y का मान दोनों मिल गया। तो इस तरह से संख्या हम लोग को प्राप्त हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले हिसाब की ओर बढ़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो ये पसंद आते जा रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूं। और कुछ सुझाव हो या कुछ प्रश्न हो आप लोग को पूछना है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।